पिछले वीडियो में मैंने पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक के बारे में बताया था, जो प्रचालिक और गैर प्रचालिक यानी अप्रचालिक होता है। तो पैरामेट्रिक में हमने बताया था टी टेस्ट के बारे में, कि टी टेस्ट के बारे में सिलेबस में दिया हुआ है, यानी यूसीनेट का जो सिलेबस है उसमें टी टेस्ट आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग गैर प्रचालिक के बारे में अगर वीडियो बनाते हैं तो चलेगा, गैर प्रचालिक में। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे टी टेस्ट के बारे में। ये हो गया टी टेस्ट। ठीक है, टी टेस्ट यानी टी परीक्षण। टी परीक्षण। अच्छा, ये बताइए टी परीक्षण और टी रेशियो में क्या डिफरेंस है? तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन में टी टेस्ट के जगह टी रेशियो दे देता है तो आपको अकबकाने का कोई काम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात आप लोग को? यानी एग्जाम सेंटर में जब आप बैठेंगे, यूसीनेट का जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो देखेंगे क्या कि वहां पे टी अनुपात दे दिया है, जबकि आप टी टेस्ट पढ़ के गए यानी टी परीक्षण पढ़ के गए हैं, तो उसमें आपको अवकाना नहीं है आराम से। तो इसका मतलब टी टेस्ट और टी रेशियो बराबर होता है। यस, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो टी टेस्ट क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले ना माध्य आप लोग समझ लीजिए, माध्य क्या होता है। यहाँ लिखल है 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ 10, कोई भी डिजिट दे दिया। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। 4 2 6 और 6 और 6 12 और 8 हो गया 20। ठीक है, और इसको जोड़ देते हैं तो हो जाता है 32 और इसको जोड़ देते हैं तो हो जाता है 42। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये था कि अगर सबको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 42। अब देखेंगे ये वाला केव है तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाता है 7। ये 7 ना मीन हो गया। क्या हो गया? मीन, यानी माध्य हो गया। अगर आप लोग कहिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर लिखिएगा कि सर मीन मीडियन मोड क्या होता है, अच्छी तरह से समझा दीजिए, तो वो भी हम समझा देंगे। तो आपको ये मीन निकल गया। क्या निकल गया? मीन, यानी जितना डिजिट लिखा हुआ है सबको ऐड कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए? ऐड। और ऐड करने के बाद जो भी होगा, हम सही किए ना 42, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 8 10 32, 10 42 सही है। तो हम जो भी डिजिट आएगा, जो भी, ठीक है, तो उसको अगर हम जितना अंक है यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना डिजिट है यहाँ लिखा हुआ, अगर उसे डिवाइड कर देते हैं ना, तो जो आंसर आता है वो क्या होता है? वो माध्य कहलाता है, यानी मीन कहलाता है। ठीक, चलिए तो एक समाज है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी जो हम मीन समझाया यानी माध्य समझाया आपको, उसका भी कुछ वैल्यूबल चीज है, अभी समझ में आएगा आप लोग को। यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या है, कुछ सैंपल हम यहाँ ले लिए और एक सैंपल यहाँ ले लिए। इसका मतलब क्या हो गया? टी टेस्ट में एक ही समूह का 2 सैंपल लेते हैं। तो हाँ, यानी टी टेस्ट में कितने सैंपल? 2 सैंपल। चलिए, तो पहला दिमाग में घुस गया कि टी टेस्ट में। अब ये क्या बन गया? ये देखिए टी बन गया। ये लीजिए, बना दिए टी, तो एक इधर का भाग एक उधर का भाग, तो याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, तो टी टेस्ट में कितने सैंपल होते हैं? तो टी टेस्ट में 2 सैंपल होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये जो लिया गया है ना सैंपल, जैसे यहाँ पे जो होते हैं, जो लोग हैं और यहाँ जो लोग हैं, दोनों का ना रेशियो बराबर होना चाहिए। दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए?
बराबर होना चाहिए। अब बराबर क्या चीज में हो सकता है, तो नंबर में। सबसे पहले नंबर, इसका नंबर या इसका नंबर अगर बराबर हो, एक मतलब एक समष्टि का यानी एक जनसंख्या का यानी एक पॉपुलेशन का जो सैंपल है एस सैंपल, यानी बताए थे पिछला वीडियो, आप लोग देखे ही होंगे पिछला वीडियो, इसको और क्या क्या कहते हैं। तो ये जो सैंपल है, ये जो प्रतिदर्श है, ये जो नमूना है, एक बहुत बड़ा भाग का कुछ अंश अगर उठा लेते हैं तो उसको सैंपल कहा जाता है यानी नमूना कहा जाता है। तो इसका और इसका दोनों का अगर नंबर अगर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। एक और बात, ये जो होता है इसका जो डिजिट होता है, ठीक है, ये स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र। तो भी हम क्या कर सकते हैं, टी टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये हो गया नंबर, ये हो गया, अगर स्वतंत्र के साथ संबंधित है, अगर दोनों में संबंध है, ठीक है, क्या है, कोरिलेशन है दोनों में, ठीक है, तो भी हम इसका टी टेस्ट निकाल सकते हैं, यानी निकालते हैं टी टेस्ट। समझ में आया आप लोग को। चलिए अब देखिए टी परीक्षण जो है, टी परीक्षण हम क्यों निकालते हैं, इस बात पे आपको ध्यान देना होगा कि टी परीक्षण आखिर हम लोग निकालते क्यों है। तो टी परीक्षण निकालने के लिए ना आपको उससे पहले भी आप एक चीज और समझ लेते हैं कि टी परीक्षण जो होता है वो क्या होता है, एक बड़ी संख्या का जो दो सैंपल होता है, इसका जो माध्य होता है, इसका जो मीन होता है, इसका जो माध्य होता है यानी जो मीन होता है, ये वाला और ये वाला, पर सैंपल का बात कर रहा है यानी प्रतिदर्श का यानी नमूना का बात कर रहा है, ये दोनों का माध्य का अंतर ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, अंतर। क्या चीज का अंतर, सार्थकता का, यानी सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट का क्या किया जाता है, सार्थकता का क्या किया जाता है, इसका मतलब ये अंतर जो है ना दोनों में, माध्य का जो अंतर है उसकी उसकी सार्थकता का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, सार्थकता का अध्ययन किया जाता है इसमें टी टेस्ट में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि खाली यही सार्थकता का ही अध्ययन करेंगे कि और भी कुछ है जिसका हम टी टेस्ट के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। तो लेकिन मेन देखा जाए तो मेन हम लोग क्या करते हैं, यानी दो को जो प्रतिदर्श है, इसका जो माध्य है, माध्य का जो अंतर है उसकी सार्थकता यानी सिग्निफिकेंट का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए, और पियर्सन आर, आप लोग नाम सुने हैं कभी, पियर्सन आर, यानी पियर्सन आर का भी अध्ययन जो है टी टेस्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पियर्सन आर के द्वारा टी टेस्ट का अध्ययन। और दूसरा पॉइंट बी सीरियल, पॉइंट बी सीरियल, ठीक है, बी सीरियल आर, इसका भी जो है अध्ययन, किसका मतलब पियर्सन आर तो हो ही गया, और पॉइंट बी सीरियल आर का इसका भी जो है ना अध्ययन इसी के द्वारा किया जाता है, इसी के द्वारा। यानी कहता है कि टी परीक्षण का उपयोग जो है हम लोग पियर्सन के अध्ययन के लिए भी करते हैं। पॉइंट बी सीरियल दैट मीन द्विपंक्ति अंक के लिए भी हम लोग करते हैं, ठीक है, अंक द्विपंक्ति के लिए भी करते हैं, अंक द्विपंक्ति सहसंबंध, अंक द्विपंक्ति सहसंबंध के लिए भी करते हैं, ठीक है। देखो और है, उसका नाम है रैंक
क्या नाम है? रैंक डिफरेंस। कोरिलेशन। रैंक, रैंक का स्पेलिंग गलत है, रैंक, ठीक है, यानी रैंक डिफरेंस को रिलेशन, यानी ये जो है ना इसका भी अध्ययन, किसका अध्ययन, मतलब टी टेस्ट का जो है, टी टेस्ट के द्वारा इसका भी अध्ययन किया जाता है। सिर्फ माध्य का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, पियर्सन आर का भी, पॉइंट बीसीएल का भी, अंक द्विपंक्ति यानी सहसंबंध, और रैंक यानी कोटि अंतर सहसंबंध। कोटि अंतर सहसंबंध का भी अध्ययन जो है टी टेस्ट के द्वारा, किसके द्वारा? टी टेस्ट। अगर आप कहेंगे एग्जाम में, अगर क्वेश्चन में आता है कि मतलब टी टेस्ट के द्वारा किसका किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। सो नहीं कि सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ किसका, माध्य का ही अध्ययन करते हैं ना। इसका जो है ना टी टेस्ट के बारे में जो है कौन बताया था, पता है आपको? टी.एस. गोसेट। कब बताया था? 1908 में बताया था। और उसमें ना पी नेम समझते हैं आप लोग? पी नेम का मतलब होता है उपनाम। उपनाम दिया था स्टूडेंट। क्या दिया था? स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट दिया था पी नेम। कौन? पी नेम का मतलब उपनाम, उपनाम स्टूडेंट दिया था। ये टी परीक्षण का, यानी टी टेस्ट का, यानी टी रेशियो का, ठीक है। क्या दिया था? स्टूडेंट। यहाँ पे ना रोड साइड घर है, तो गाड़ी घोड़ा का आवाज एकदम इतना हमको क्या करता है, प्रॉब्लम, समस्या करता है कि क्या बोले। एक समय आएगा कि आप लोग की मदद से इन लोग को उखाड़ फेंकेंगे, ताकि बहुत प्रॉब्लम करता है। मोहल्ला में मशीन चलाने का नहीं ना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जी.एस. गोसेट द्वारा इन्होंने क्या किया था, इसके टी टेस्ट के बारे में बताया था। उस समय उन्होंने उपनाम दिया था स्टूडेंट, और ये नाम दिया था 1908 में। कब दिया था? 1908 में। इसके बाद आ गए थे आर.ए. फिशर, और इन्होंने क्या किया? आर.ए. फिशर इसको बहुत विस्तृत रूप दिया। कौन? आर.ए. फिशर। आर.ए. फिशर क्या किए? इसको बहुत विस्तृत रूप दिए और इसको बहुत आगे की ओर ले गए। और उन्होंने फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया? M1 माइनस M2 और ये HDX, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया उन्होंने। ये M1 और M2 क्या है? ये वाला ना माध्य है। तो माध्य अगर वहां पे क्या होता है, एक होता है साइन, इसका हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसा टी परीक्षण होता है ना, उसी तरह साइन टेस्ट भी होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो साइन टेस्ट में क्या होता है, प्लस और माइनस बहुत खास महत्व रखता है। प्लस माइनस महत्व, इसी को ही प्लस माइनस जो होता है ना साइन, इसी को ही मतलब उसी के बारे में, परीक्षण के बारे में बताया गया है उसमें, ठीक है। और ये अप्रसान्य है, अप्रचालित है। क्या है? अप्रचलित, यानी नॉन पैरामीटर है, ठीक है, आप लोग को तो पता है। और ये क्या है? पैरामीटर। तो ये प्रचालित है। तो ये वाला जो अभी हम लोग पढ़ रहा है टी टेस्ट, तो ये हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा। क्या चीज? मीन। क्या चीज? मीन हो गया पहला और दूसरा। तो अगर जो बड़ा रहेगा ना, जैसे ये देखिए, ये हो गया x, ये हो गया y। हाँ, अब जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है। तो जो बड़ा डिजिट रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे, या जो छोटा डिजिट रहेगा इसको यहाँ लिख देंगे, और क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये क्या होता है? ये जो माध्य का जो विचलन होता है, विचलन, दैट मीन्स एसिक्सुअल, ठीक है। जो विचलन होता है ना, काई स्क्वायर नहीं है, आपको काई स्क्वायर नहीं समझिएगा। तो जो विचलन होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे,
तो ये आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला बताया था। कौन बताया था? कौन बताया था? तो फिशर ने। कौन बताया था? फिशर ने। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए, जानते हैं क्या? जो वितरण होगा ना इसका, जो वितरण होगा उसमें कंडीशन क्या अप्लाई होगा? क्या चीज का वितरण? जैसे मतलब समिष्टि है, यानी पॉपुलेशन है, यानी ऑल है ये, यानी सब है ये। हाँ, पूरी संख्या है और पूरी संख्या का कुछ यहाँ पे हम सैंपल लिए हैं। तो ये जो सैंपल लिए है ना, ये नॉर्मल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्मल, यानी सामान्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामान्य। दूसरा क्या होना चाहिए? समजातीयता। क्या होना चाहिए? समजातीयता। ठीक है, समजातीयता होना चाहिए, यानी समानता होना चाहिए दोनों में, होमोजेनिटी होना चाहिए दोनों में। ये दोनों होना चाहिए। अब देखिए, होमोजेनिटी मतलब उसको नापने के लिए, समझौता नापने के लिए एक थे हार्टलेट, एक वो क्या थे? हार्टले। एक वो थे बार्टले। एगो हार्टले, एगो बार्टले। इन दोनों ने समजातीयता का अध्ययन करने के लिए कि मतलब दोनों में क्या होमोजेनिटी है कि नहीं है, ठीक है, उसको देखने के लिए, क्या करने के लिए? देखने के लिए ये हार्टले मेथड और बार्टले मेथड, इन दोनों मेथड से समजातीयता यानी होमोजेनिटी को मापा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। तो आप लोग समझ गए टी टेस्ट के बारे में। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।